अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पीएसएक्स स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में भी हम KC100 इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि आज की क्या मूवमेंट रही और आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट रह सकती है। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहले हम चलते हैं मार्केट समरी की जानिब, उसके बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और उसके बाद KC100 इंडेक्स के चार्ट की जानिब। सो पहले चलते हैं समरी की जानिब। सो गाइज़, ये है मार्केट की समरी। मार्केट क्लोज़ हुई थी 34,158 पर। मार्केट ने लो लगाया आज 33,786 का। मार्केट ने हाई आज लगाया 34,224 पॉइंट का और क्लोजिंग आई है मार्केट की 33,932। 225 पॉइंट माइनस पे क्लोज़ हुई है। आज का वॉल्यूम रहा है 10,71,66,968 शेयर, जो कि कल के मुकाबले में कम है। एक्टिविटी देख लेते हैं मार्केट की किस तरीके से रही। मार्केट ओपन जो है वो 61 पॉइंट के इजाफे के साथ हुई 10:18 तक। उसके बाद जो है वो मार्केट में सेलिंग देखी गई। मुसलसल जो है वो मार्केट एक रेंज में ट्रेड होती रही, प्लस माइनस। उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन आया जो कि एक्सपेक्टेड था, जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में जिक्र किया गया था कि ईद से पहले जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। तो मार्केट एक वक्त तक 360 पॉइंट तक नेगेटिव चली गई थी, जिसके बाद एक रिकवरी देखी गई। तो आइए वॉल्यूम लीडर को देख लेते हैं। हम नेटवर्क, जैसा कि सट्टेबाजों ने माल चुपका दिया है ऊपर। हमने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि इस तरह के आइटम से दूर ही रहना चाहिए जो साल में एक दफ़ा चलते हैं और फिर ठुस हो जाते हैं। तो वापसी का सफ़र शुरू हो गया हम नेटवर्क का। पहली पोजीशन पे हम नेटवर्क 1,17,00,000। सेकंड पोजीशन पे हैस्कोल दोबारा आज माइनस में बंद हुआ है 27 पैसे माइनस। 1,12,99,000 शेयर्स, ₹14.80 क्लोजिंग। TRG थर्ड पोजीशन 43 पैसे माइनस, 94,94,500 शेयर। यूनिटी 18 पैसे माइनस, 92,55,000 शेयर। मैपल लीफ 11 पैसे प्लस बंद हुआ है 78,72,500 शेयर। SNGP ₹1 माइनस में क्लोज़ हुआ है 56 रुपये 78 पैसे पे। 56,72,000 शेयर का काम हुआ। चिराट सीमेंट जो है वो ₹1.70 माइनस के साथ 52,19,500 शेयर्स का काम हुआ। 85 रुपये पे क्लोज़ हुआ है। सो ये एक्सपेक्टेड थी आज की करेक्शन, क्योंकि आगे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है ईद का, जिसकी वजह से सिर्फ कल का दिन बचा है ट्रेडिंग के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड थी। आइए फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि क्या पोजीशन है आज। फ़ॉरेन पोर्टफोलियो में भी मिला जुला रुझान है। आज जो है फ़ॉरेन कॉर्पोरेट ने माइनर बाइंग शो की है। देखते हैं बाइंग किसके अंदर है। इंडिविजुअल ने आज पेट भर के मान लिया है 2.10 मिलियन। कंपनीज़ ने आज मैसिव सेलिंग की है 3.28 की। बैंक्स ने आज बाइंग की है। NBFC बाइंग पे है। म्यूचुअल फंड ने आज हैवी सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग, ब्रोकर पार्टी बाइंग और इंश्योरेंस बाइंग। अच्छा, फॉरेनर्स ने जो है वो आज सीमेंट में एंट्री बनाई है और ENP के अंदर। तो ये दो के अंदर बाइंग की है फॉरेन कॉर्पोरेट ने। इसके अलावा इंडिविजुअल ने आज ज़्यादा जो बाइंग की है वो सीमेंट और फर्टिलाइज़र। इसके अलावा OMC में बाइंग, पावर में, बैंक्स में, टेक्स में और टेक्सटाइल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा बैंक्स ने जो आज हैवी बाइंग की है वो किस में की है देख लेते हैं हम। टेक के अंदर बाइंग की है 2.80 की बैंक्स ने। और म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो मिला जुला रुझान है सेलिंग का। सीमेंट में भी सेलिंग की है, फर्टिलाइज़र में, ENP में, OMC में, तकरीबन सारे ही सेक्टर्स में जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग है। और इंश्योरेंस सेक्टर ने भी सीमेंट में बाय किया है, फर्टिलाइज़र में बाय, और इसके अलावा थोड़ी थोड़ी बाय की है। तो मिला जुला रुझान है। कोई म्यूचुअल फंड ने जो सेल किया है वो बैंक्स ने बाय किया है। तो कंपनीज़ ने जो सेल किया वो बैंक्स ने बाय किया है टैक्स के अंदर। तो हैंड चेंज हुआ है। आइए चार्ट की जानिब चलते हैं, चार्ट देखते हैं। सो KC100 इंडेक्स का चार्ट आपके सामने है। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि 34,400 और 33,700 इसकी एक बैंड में मार्केट मूव कर रही है। तो देख सकते हैं ये बॉटम 33,300 के करीब, एंड देन तीन टॉप लग चुके हैं तकरीबन 33,400 के ऊपर। एक, दो, तीन। 33,400 से रिजेक्शन आ रही है मार्केट के अंदर, बट इसके अलावा स्टॉक फिर भी जो है वो सेक्टर वाइज परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स अ गुड साइन। जिस तरह पहले ऑयल सेक्टर को चलाया तो सीमेंट सेक्टर डल रहा, अब जो है वो ऑटो सेक्टर को चलाया तो आज थोड़ा सा ऑयल सेक्टर को रोका। इसके अलावा आज सीमेंट में थोड़ी हलचल देखी गई है। तो कल के दिन के लिए एक्सपेक्टेड है कि सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करे, लेकिन पहले हम KC100 को देख लेते हैं कि क्या खड़ा है। स्टिल वही सेम रेंज है 33,700 एक सपोर्ट है। देख लेते हैं EMA क्या कह रही है अपनी।
EMA 10 जो है वो सजेस्ट कर रही है, EMA 10 से मार्केट मूव कर रही है। EMA 10 है 33,754 और आज का मार्केट का लो है 33,786। इट मीन्स EMA 10 को ऑनर कर रही है बड़े अच्छे तरीके से मार्केट। सो EMA 20 33,400 जो हमारी दूसरी सपोर्ट बनेगी, और EMA 50 क्या कह रही है, EMA 50 स्टिल 37,700। तो 33,700 का जो लेवल है वो भी बड़ा क्रूशल है, उसको सपोर्ट कर रही है मार्केट और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी जब तक ये इस डल सेशन से निकल नहीं जाती, जो हमारी वीकेंड आ रहा है इससे निकल नहीं जाती। तो स्टिल जो है मार्केट के अंदर कोई इतनी घबराहट नहीं है, ईज़िली ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड के लिए आइटम ज़रूर मिलेंगे। इंडिकेटर पर नज़र डालते हैं। RSI ने जो हमने कल ट्रेंड लाइन बनाई थी उसी ट्रेंड लाइन पे मौजूद होनी चाहिए। ये उसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है, ये उसी ट्रेंड पे चल रही है। देखें अभी इसको ब्रेक नहीं किया, अभी यहाँ से बाउंस लेके दोबारा अप्स एंड डाउन्स लेके ये यहाँ तक पहुँच जाती है। इतना कोई बेरिश साइन नहीं है, स्टिल जो है 56 पे ऑनर कर रही है RSI। इसके अलावा हम देख लेते हैं मैकडी जो है वो हिस्टोग्राम इसका वीकनेस है। अभी बेरिश क्रॉसओवर नहीं किया है MACD ने, लेकिन जो हिस्टोग्राम है वो वीकनेस पे है, तो कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी अभी भी नहीं देखी जा सकती इंडेक्स के अंदर। अपसाइड पे वही रिजेक्शन रहेगी, 34,400 पे रिजेक्शन बनती है। इस बैंड के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी है। और वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम कम है। आवरली लेवल पे देख लेते हैं कि कहाँ रिजेक्शन आई थी। जैसा कि हमने कल एक कैंडल पे नज़र डाली थी जिसने हमें इंडिकेट किया था कि यहाँ ये देखिए ये वाली कैंडल जो थी ना स्मॉल, यहाँ पर बेरिश साइन जनरेट हुआ था। तो ये बेरिश साइन ने काम दिखाया आज, और मार्केट जो है वो एक दफ़ा 33,700 की माइनर सपोर्ट थी इसके पास आई, और फिर जो लास्ट में इसने कैंडल बनाई है, इसको जूम करके देखते हैं कि ये कैंडल जो बनाई है इसने, ये ड्रैगन फ्लाई वाली जो कैंडल है उसमें वॉल्यूम भी लगा है। तो लास्ट के अंदर बाइंग देखी गई है लास्ट आवर वाली कैंडल के अंदर, तो ये माइट भी दोबारा यहाँ तक 34,200 तक दोबारा अपसाइड दे सकती है ये कैंडल। आवरली इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? आवरली इंडिकेटर्स जो है वो क्रॉस आवर जनरेट है आवरली पे। RSI भी जो है वो डाउन है। तो ये है कि इतनी बड़ी मूवमेंट कोई नहीं दिख रही हमें KC 100 इंडेक्स में। स्टिल जो है वो अपनी इसी तरह की मूवमेंट बरकरार रखेगा। स्क्रिप्ट पर नज़र डालते हैं क्या रहा। सरल को देख लेते हैं सबसे पहले। सरल में जैसा कि कल हमने कहा था कि ईदी बना ली है लोगों ने, और अच्छी ईदी बनाई माशाल्लाह से लोगों ने कैप पे सेल करने के बाद। तो स्टिल जो है सरल के अंदर इतना कोई ऐसा घबराहट नहीं है। कैंडल जो चार्ट फॉर्मेशन है इसकी अभी भी बरकरार है। ये अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस जो इसकी लास्ट कपल ऑफ डेज़ की है 207 रुपये वाली, इसको ब्रेक नहीं किया उसने, इसके पास से वापस आया, लेकिन इसमें अभी घबराहट नहीं है। EMA 10 20 ये अपनी EMA 10 और 20 के 190 to 186 इसके अंदर अभी भी बाय जोन है। अभी भी ये अपने अप ट्रेंड के अंदर बरकरार है, इसने ट्रेंड ब्रेक नहीं किया है। सो ये ट्रेंड को ऑनर करेगा इंशाल्लाह ताला, और कल भी इसके अंदर अच्छी ट्रेड बनेगी। स्टिल जब तक ये हमारे पास ये EMA 20 बरकरार है तो हम इसमें भी जो है बाय डिप पे बाय करके ट्रेड बना लेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हाँ हम देख लेते हैं ATRL को। ATRL ने भी जो है वो अपसाइड रिजेक्शन, कल जैसा कि हमने बात की थी कि कल थोड़ी सी अपसाइड रिजेक्शन आई है इसके अंदर, तो माइट भी जो 90-92 के करीब आ सकता है। तो घबराना नहीं है, इसने भी जो है इसकी ये सपोर्ट बरकरार है 90s के अराउंड। तो स्टिल जो है ये MA 10 और 20 को ऑनर कर रहा है। 50 से भी अबव है, क्रॉस ओवर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है 20 और 50 का। तो 88 to 90 स्टिल जो है इसकी बाय है। कम वॉल्यूम के साथ आज नीचे आया, तो इतना कोई घबराहट इसके अंदर अभी भी नहीं है। स्टिल जो है वो 105
इंशाल्लाह दिखा देगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं OGDC में भी लास्ट कैंडल पे इतनी कोई बेयरिश साइन नहीं है, बुलिश क्रॉस ओवर 2250 का बना हुआ है। स्टिल जो हमने टारगेट निकाला था 116 से 118 वाला, वो स्टिल बरकरार है। इसके अंदर कोई मसला वाली बात नहीं है। अभी भी इसके अंदर जो ये ब्रेकआउट था इससे अभी भी ऊपर ही 110 वाला, तो स्टिल OGDC में भी चाम है। PPL का चाम देख लेते हैं क्या है। PPL भी स्टिल जो है अपनी EMS को ऑनर कर रहा है। EMA 10, 20, 50, 92 तक इसकी अच्छी सपोर्ट है। 91, 92 स्टिल जो है वो इसके अंदर ऑनर करेगी इंशाल्लाह ताला, और यहाँ से ये दोबारा उठेगा। इंडिकेटर्स भी इनके लिटिल बिट RSI ने जो है वो डाउन एक जर्क मारी है नीचे की जानिब, लेकिन इसकी भी सपोर्ट यहीं पे स्टूड है इस वाले 54 पे, 58 है। 4 पॉइंट्स इसने मैटर नहीं करते। ऑयल में फिर भी अभी चाम बाकी है। इसके अलावा PSO से आज काफ़ी उम्मीद वाबस्ता थी, लेकिन PSO जो है अपने एक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। PSO जो है एक साइडवेज में ट्रेंड बना लिया है इसने। एक 157 की जो ये सपोर्ट है इसकी, और इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये मुसलसल 165, 166 को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ये एक इसके पास अपसाइड रिजेक्शन है, जो कि ये नज़र आ रही है। ये यहाँ पे जूम कर लेते हैं हम इसको। ये देखें, ये यहाँ पे अपसाइड रिजेक्शन नज़र आ रही है इसके अंदर। इस कैंडल पे यहाँ ये स्टक हुआ है इस एरिया के अंदर, ये यहाँ से यहाँ। तो भाई जिसके पास भी PSO है वो इस एरिया को नज़र में रखे। ये इस एरिया में स्टक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिनों से इसी एरिया के अंदर है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि ये अपनी मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड कर रहा है। 160 की EMA 10 है और 20, 155, 153। तो ये एक बाय ऑन डिप ही रहना चाहिए। इसमें 162 की क्लोजिंग है। अगर ये 158, 160 में मिलता है तो इसमें ट्रेड बनाई जा सकती है। इंडिकेटर्स इसके थोड़े से वीक लग रहे होंगे मेरे ख़्याल से। हाँ, इंडिकेटर्स जो हैं इसके MACD जो है वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि मुसलसल वो एक ही रेंज में स्टक है, इस वजह से काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। अच्छा हाँ, एक सेक्टर लकी सीमेंट ने आज अच्छी परफॉर्मेंस देने की ट्राई करी है। डोजी कैंडल बनी है काफ़ी दिनों बाद इसके अंदर, और ये अपनी मूविंग एवरेजेस को ऑनर कर रहा है। तीनों 452 को ऑनर कर रहा है, EMA 10 को। आज इसने लो भी यही बनाया 452। कल भी जो है वो 445 तक गया अपनी EMA 50 तक। तो इसके अंदर जो है वो चांस है कि कल माइट भी इसके अंदर ट्रेंड थोड़ा सा लगे। ये इसकी अपसाइड टेरिटरी है जो शॉर्ट टर्म इसकी बनी हुई है, तो ये माइट भी कल परफॉर्म कर जाए। कल इसके अंदर कुछ हलचल देखी जा सकती है सीमेंट सेक्टर के अंदर। ये इसका बन रहा है, ये अपसाइड इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 466। तो कल अगर ये 400, अभी क्लोजिंग आई है इसकी 457, तो ये 452, 54, 55 में मिलता है तो आपको 465, 66 तक, 67 तक आराम से ट्रेड दे जाएगा 10-15 रुपए की यहाँ से। तो इसमें जो है चांस लेना चाहिए, कल ट्रेड मिलनी चाहिए। इसके अलावा DGKC भी आज ब्रेक लगाया। सीमेंट में बड़े दिनों बाद कुछ ब्रेक दिखा है। ये देखें, सीमेंट सेक्टर ने में आज काफ़ी रेजिस्ट किया। वॉल्यूम लो है लेकिन रिजेक्ट किया है इसने, नीचे जाने से रेजिस्ट किया है अपने आप को। EMA 10 जो हमने जिक्र किया था 82 के अराउंड थी, वहीं से ये इसने लो बनाया 82 का और यहाँ उठा है। EMA 20 इसकी 85, 56 है, तो ये EMA इसको अपनी कवर कर रहा है। तो कल अगर कोई इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहता है 2-3 रुपए की, तो माइट भी हो सकती है ये दोबारा अपने इस चैनल को टच करे दोबारा 86 के अराउंड, 86, 87 के अराउंड। इसको दोबारा टच करने के लिए अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो ये दोबारा यहाँ से निकल के 91 की जानिब जा सकता है। तो सीमेंट सेक्टर में थोड़ी बहुत
हलचल नज़र आई है। 2 दिन से ये अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है, तो माइट भी कुछ उम्मीदें हैं कि ये परफॉर्म कर जाए सीमेंट सेक्टर। ये इसकी सपोर्ट बन रही है, इनिशियल सपोर्ट जो है वो इसकी 77 78, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ से उठा था, लेकिन ये यहाँ कुछ रिजेक्शन आई है, तो मे बी कल के लिए ट्रेड मिल सकती है 2-3 रुपए की DGKC के अंदर। इसके अलावा सीमेंट के अंदर MLCF भी जो है वो अपनी एक मूविंग एवरेजेस से बिलो है इस वक्त। तो फ़िलहाल जो है वो एक ट्रेंड बनाया हुआ है इसने डाउन साइड का, जब तक वो ये अपने ट्रेंड से निकलेगा नहीं। एक जो ये ट्रेंड बनाया हुआ है इसने, ये ट्रेंड सेट किया हुआ है शॉर्ट टर्म का, इस ट्रेंड से निकलता नहीं है, इसको जो है शदीद सामना है रेजिस्टेंसों का। ये इसकी सपोर्ट बनने जा रही है, ये इसकी शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनने जा रही है। ये देखिए बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास ये ऑनर कर रहा है 25 रुपये 60 पैसे वाली। आज जो इसने लो लगाया तकरीबन 25 रुपये 66 पैसे लगाया, तो ये इसके अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ से बाउंस लेके अगर जाता भी है तो ये 27 रुपये 32 पैसे इसकी रेजिस्टेंस है। तो ये भी माइट भी चांस है। इसके इंडिकेटर्स जो हैं शायद कूल डाउन हुए हों साइड। हाँ ये देखें RSI ने थोड़ा सा इशारा दिया है कि कल इसमें मूवमेंट देखी जा सकती है। इसके अलावा MACD जो है वो स्टिल क्रॉस ओवर है। आवरली पे देख लेते हैं इसको। आवरली पे आज कुछ इसने कोशिश की अपने आप को, ये देखें आवरली पे इसने कुछ कोशिश की है और कोशिश नज़र आ रही है। ये देखें आवरली पे इसने आप मेंटेन किया है इस लेवल को। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है इसकी यहीं इसी एरियाज़ में सपोर्ट है। तो ये आवरली पे भी सपोर्ट कर, लेकिन ये देखें आवरली पे इंडिकेटर्स जो हैं वो MACD भी जो है वो क्रॉस ओवर के लिए तैयार है आवरली लेवल पे। तो इसमें कल मूवमेंट देखी जा सकती है सीमेंट सेक्टर के अंदर और ऑयल के अंदर। तो ये 2-3 स्टॉक्स आपको मैंने दिखा दिए हैं। मैपल लीफ हुआ, DG हुआ, लकी हुआ, इसके अंदर मुझे लगता है कि कल मूवमेंट देखी जा सकती है और इसमें ट्रेड बनाई जा सकती है। और सर्ल के अंदर भी ट्रेड मिलेगी 4-5 रुपये की इंशाल्लाह। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।